गृह मंत्री जी, आपकी सरकार बार बार कहती है कि हम किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया दे रहे हैं साल में, लेकिन OECD की रिपोर्ट, जो एक 36 अमीर देशों का संगठन है, उसकी 3 रिपोर्ट हमारे सामने है। पहली रिपोर्ट कहती है कि 2000 से लेकर 2017 तक जिस MSP का वादा किसानों से किया गया, वो MSP ना मिलने के कारण देश के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2022 में सरकार द्वारा जो वादा किया गया जिस MSP का, वो MSP ना मिलने के कारण और अचानक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज को चेंज करने के कारण सिर्फ 1 साल में देश के किसानों को 14,78,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसी OECD की रिपोर्ट कहती है, अक्सर हम सुनते हैं देश में कुछ लोग, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि किसानों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता, तो हम उनको भी ये बताना चाहते हैं कि उसी OECD की रिपोर्ट कहती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गलत पॉलिसियां लाई गई, चाहे वो एक्सपोर्ट लिमिट को घटा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है किसी भी फसल की, उसके कारण 2023 में भारत के किसानों को 120 बिलियन US$ यानी 8,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक्स की टर्म्स में उसे नेगेटिव टैक्सेशन कहते हैं, यानी किसान से इतना टैक्स लगाया गया, उससे टैक्स वसूला गया है। तो हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से, हमें खुली चर्चा, आप जो बात कह रहे हैं आंकड़ों के अनुसार हमें तो वो चीज सही नहीं लग रही। यदि आपको इतना विश्वास है कि आपके आंकड़े, आपके डाटा सही हैं, तो हम दोनों फोरमों की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुले मंच पे दोनों फोरमों के नेताओं के साथ चर्चा क्यों नहीं कर लेते। पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा होगी। आप समय बताइए, स्थान बताइए, डेट बताइए, जो आप तय करेंगे हम वहां पे आके आपसे बहस करने के लिए तैयार हैं, आपसे विचार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर कि किसान का कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, सारी चीजों पे हम डिस्कशन डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहते हैं खुले मंच पे वो डिबेट हो जाए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, चौथे स्तंभ के प्लेटफॉर्म पे डिबेट हो जाए, आप सबके सामने डिबेट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश के लोगों को ये पता लग जाएगा कि तमाम सरकारें, हम किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे, तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें सिर्फ और सिर्फ किसानों को लूटने का, किसानों को ठगने का और किसानों के साथ वायदा खिलाफी करने का कार्य कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हमारी इस खुली बहस के इस बात को, इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसके अलावा साथियों, जैसा कि मेरे से पहले लखविंदर औलख जी ने बताया, आज हरियाणा के तमाम जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च किए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर मार्च हुआ है, कर्नाटका में कई जगह पे ट्रैक्टर मार्च हुआ है, तमिलनाडु के अंदर आज 16 पॉइंट्स पे रेल रोकी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे विजुअल्स, ट्रैक्टरों के विजुअल्स, रेल रोको के विजुअल्स सारे साझा करेंगे। राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बड़े सतर पे बड़ा ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया गया है। तो ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में जो ये लड़ाई 13 फरवरी से शुरू की गई, 26 नवंबर से जो ये लड़ाई तेज करी गई है, इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में, अशोकनगर में, तमाम जिलों में आज बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन के समर्थन में हुए हैं। इसके अलावा जो पॉइंट ट्रैक्टर मार्च के बच गए होंगे वो हम आपको पूरी प्रेस रिलीज में वो प्रमुखता के साथ दे देंगे। और अंत में ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज जितने भी संत महापुरुष, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, अलग अलग किसान संगठनों के सम्मानित लोग और राजनीतिक लोग जो भी आज आए हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का समर्थन करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, हमारी खापों की सरदारी, हम उन सब का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबका सत्कार है, सबका सम्मान है और हमें उम्मीद